एक बार मन में ज़रूर आया था कि कैसे करूँ। मेरे को सर में ऐसे धरती घूम रही है अच्छे से, मतलब पूरा राउंड राउंड हो रहा है, बिल्कुल ऐसे गर्दन गिर रही है और मेरे भैया मेरे को थप्पड़ मार मार के उठा रहे हैं, गुड़िया उठ जा, गुड़िया उठ जा। और मैं आंखें नहीं खुल रही और मैं इनको ये बोल रही, मेरी बिटिया ला दो, मेरी बिटिया ला दो। थोड़ा मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसे नहीं है कि मैं थोड़ा बच्चे को घर पे रख पाऊँ। अब तो चलना ही पड़ेगा। आदेश भी फॉलो किया है, अपने बच्चे को भी संभालना है। जो वो लेटर आया बीएसएफ का, उसको छोड़ दिया, नहीं जाना है। ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, सब क्लियर कर चुकी थी, नहीं गई। और मुझे पूरे गांव में भी ये बोलते थे कि ये लड़की ना पागल हो जाएगी और ये मतलब मेंटल हॉस्पिटल ये 100% जाएगी। मैं मेरे पापा का मतलब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द मॉडर्न मामा शो। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। इनकी एक तस्वीर ने पूरे देश के दिल को छू लिया। वो एक तस्वीर जिसमें मातृत्व भी है और देशभक्ति का जज्बा भी। वो एक तस्वीर जो एक पूरी कहानी कहती है, एक माँ की अनसुनी कहानी। वो कहानी आज हम आपको बताएंगे आप ही के अपने पॉडकास्ट में। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारी मेहमान का, आरपीएफ कांस्टेबल रीना सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि उस दिन हुआ क्या था? एक्चुअली मैम जिस दिन ये भगदड़ हुई उस दिन तो मैं घर पे ही थी, छुट्टी में थी। तभी मैसेज आया कि आप वापस आ जाइए, छुट्टी कैंसिल हो गई आपकी। ऐसे ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 18 लोगों की मौत हुई है। तो मैं अपने बेबी को लेके अपना साथ में ड्यूटी में आ गई और मैं वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी। पता नहीं कब कैसे मेरी पिक ली गई, मुझे नहीं आइडिया है। मुझे मालूम भी नहीं है। और जैसे मीडिया आगे आ रही है, पीछे आ रही है, तब तो मैं घबरा गई। कभी मैं पब्लिक से नहीं घबराती क्योंकि मुझे पता है पब्लिक जब भी आएगी तो वो एक उम्मीद के साथ आती है। जैसे एक खाकी वर्दी देख ली जाती है तो उम्मीद से आती है कि मैम ये बता दो, या फिर मैम ये हेल्प कर दो, मैम हमारा ये छूट गया, या मैम रास्ता बता दीजिए। तो मैम ये सब हुआ था उस दिन और मुझे ये तक नहीं पता चला कि कब वीडियो हुआ। मतलब वीडियो का तो पता चला, लेकिन फ़ोटो कब क्लिक किया गया, उस एक फ़ोटो से वीडियो बना है वो मुझे नहीं मालूम चला। आपको पता है आपके फ़ोटो से लाखों माएँ प्रेरित होती हैं। आपको जब कॉल आया ड्यूटी से जी, कि ऐसे-ऐसे 18 लोगों की उस दिन डेथ हो गई थी, हाँ जी। आपको तुरंत बोला गया कि आपको ड्यूटी पे आना है। आपने कुछ नहीं सोचा, तुरंत अपने बच्चे को उठाया? मैम ऐसी सिचुएशन में अगर मैं एक सिपाही बन के सोचूं तो मेरे लिए वो एक आदेश है और मुझे वो फॉलो करना है। और अगर माँ बन के सोचूं तो हाँ, एक बार मन में ज़रूर आया था कि कैसे करूँगी, भगदड़ है, डर भी लगा था। लेकिन फिर लगा कि मैं माँ तो हूँ, फैमिली में भी कोई नहीं है, सास ससुर कोई भी नहीं, मम्मी पापा, तो अब तो चलना ही पड़ेगा। आदेश भी फॉलो किया है, अपने बच्चे को भी संभाल लिया है। ब्यूटीफुल। और जब वो वीडियो आपका वायरल हुआ, हाँ पहली जी। बार आपको जब पता चला, आपको किसने बताया कि आपका ऐसे-ऐसे फ़ोटो वायरल हुई और कैसा महसूस हुआ? अर्ली मॉर्निंग में शिफ्ट चेंज हुई मेरी थी उस दिन 16 से 24, हम बोलते हैं 4 से 12 नाइट में। तो सुबह मेरी 8 से 8 थी, 12 घंटे के लिए। और मैं सुबह 5 बजे उठी, अपने तीनों बच्चों के लिए खाना वाना, मतलब जो मेरा वर्किंग रूटीन रहता है वही मैंने फॉलो किया। खाना वाना तैयार किया, बच्चों को उठाया, उनको नहलाया धुलाया, निकू मतलब तरुण को भी नहला दिया कि अब मुझे ड्यूटी निकलना है। 1 घंटा पहले मैं निकलती हूँ, 1 घंटा या पौना घंटा पहले निकलना होता है एनडीएलएस के लिए। अच्छा। तो मेरे पास तभी वो लड़की बोली कि 8 बजे से ड्यूटी नहीं है, 11 बजे से ड्यूटी है, साथ वाले बोले। मैंने सोचा चलो 1-2 घंटा फिर सो जाती हूँ। मैंने खाना तो बना ही लिया है, काम मेरा फिनिश हो गया है। मैं अपने बच्चे को लेकर दोबारा फिर सो गई। और जैसे ही मैं सोई तो मेरे पास कॉल आया मुरादाबाद से एक लड़की का। बोली, अरे रीना हम तुम्हें देख रहे हैं।
हाँ। बोले कहाँ से देख लिया भाई मुझे? बोले अरे तुम्हारा वीडियो चल रहा है। मेरा कौन सा वीडियो चल रहा है? तो तुम्हारा वीडियो वायरल हो रहा है। मैं यार क्या बोल रही है तू, वीडियो कैसे वायरल हो गया? ऐसे कैसे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा। मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। हाँ। बोली नहीं तुम्हारा वीडियो चल रहा है। मैं बोली चल झूठी, क्यों घबरा रही है, क्यों मेरे को डरा रही है? बोली मैं तुझे व्हाट्सअप करती हूँ देख। उसने मुझे व्हाट्सअप किया तब मुझे पता चला मेरा वीडियो वायरल हुआ। ओके, कैसा महसूस हुआ जब आपने देखा? सच बताऊँ मैम, बहुत घबरा गई थी कि मैं कभी सोशल मीडिया में नहीं आई हूँ। ड्यूटी में करती हूँ, अपने बच्चे के साथ लेके करती हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरी फैमिली सिचुएशन ऐसे नहीं है कि मैं थोड़ा बच्चे को घर पे रख पाऊँ। बट ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में या मेरा फेस मीडिया में कभी आए। मैं हमेशा इस चीज़ से हटती थी। जैसे मैं ड्यूटी में रहती थी, कई बार होता था आ जाते पत्रकार, बोलते कि बेटा बस एक फ़ोटो ले लें आपकी। जब अच्छा। मैं ड्यूटी करती थी, विसिल भी लगाती थी, गाइड भी करती हूँ। हाँ। पैसेंजर्स को पूछते मैडम रास्ता कहाँ है, मैडम उधमपुर ट्रेन कब जाएगी, मतलब दुनिया भर के सवाल जवाब एक इंक्वायरी बन के बैठता है जब एक वर्दी वाला बैठता है तो। सही बात है। और ट्रस्ट भी लोग उन्हीं पे करते हैं। तो मैंने उनको भी मना किया था, मैं प्लीज़ आप मेरी कोई फ़ोटो मत कीजिए, क्योंकि मुझे ना मेरे बच्चे भी पालने हैं, मुझे नौकरी भी करनी है। प्लीज़ आप मेरे को मतलब मेरा फ़ोटो मत खींचिए। मैंने उनको तो तब तो उनको कन्विंस कर लिया था, लेकिन ये भगदड़ में जैसे हुआ, इनको मैं कन्विंस नहीं कर पाई। लेकिन वो फ़ोटो आपको पता है क्यों आना ज़रूरी था? उस फ़ोटो से लाखों माएँ प्रेरित होती हैं, उनको लगता है कि वो अपनी जॉब के साथ-साथ अपने बच्चे को भी देख लेंगी, वो सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती हैं मैम, बिल्कुल 100% कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती? अरे हम मतलब ये नहीं मैं बोलती कि एक लेडीज़ ही कर सकती है, कर तो हर बंदा सकता है। लेकिन जो लेडीज़ है वो उन सब चीज़ों को महसूस करती है जो उनके बेबी से जुड़ी हुई है। वो उन सब चीज़ों से भी को भी महसूस करती है जो समाज से जुड़ा हुआ है। जो हम लड़कियां ये देखते हैं कि भाई आज किसी को प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वो कमा नहीं रही हैं। सही बात। उनको मेरी खुद मतलब एक कज़न है, मेरे पास कॉल आया, उस टाइम मैं स्टडी कर रही थी। तो उनके बेटे का फ़ोन आया छोटा सा, रौनक का। बोले मौसी पापा मम्मी को बेल्ट से मार रहे हैं। सच दिल में इतना दर्द हुआ। तब मुझे लगा कि मुझे अपने पैरों पे स्टैंड होना है और मैं नहीं चाहती कि मैं भी पिटूं या फिर मुझे भी ऐसी कोई चीज़ें फेस करनी पड़े। तब मैंने अपना मतलब अपनी पढ़ाई फोकस ही रखी है अपना, फिर मैंने कंटिन्यू और भी आगे रखी ही रही। हस्बैंड बोले बस अब तो रुक जा, तू पढ़ती रहेगी, रुक जा अब तो। मैं कहा नहीं, मुझे पढ़ना भी है और अपने लिए स्टैंड भी लेना, अपने बच्चों के लिए भी लेना। कभी ये ना हो कि मेरे बच्चे या फिर मैं किसी और से उम्मीद करें कि आप हमारी हेल्प करो। एक लेडीज़ वो शक्ति है जो मैं मानती हूँ, जिसमें सहन शक्ति भी है, जो दुर्गा शक्ति भी है, जो माँ शक्ति भी है, और अपने पे आ जाए तो वो कभी ना झुके। और जहाँ वो झुक जाए ना, वो सबसे ज़्यादा झुक जाती है अपने बच्चों के सामने। सही बात। कहीं नहीं झुकती, सिर्फ अपने बच्चों के सामने वो इतनी लाचार और बेबस हो जाती है, वो खुद को भूल जाती है। खुद के लिए कभी वो ऐसे रहती थी, कभी वो ऐसे खेलती थी, कभी ऐसे पहनती थी, अपने लिए शॉपिंग भी करती थी, अपने लिए ये भी करती थी, वो सब कुछ भूल जाती है। जब हाथ में पैसा आता है ना, जब बच्चा पास में गोद में, वो एहसास जो होता है, तो सोचती है कि अपने बच्चे के लिए क्या लूँ जो मेरा बच्चा सबसे सुंदर लगे, जो मेरा ही बच्चा दिखाई दे। मतलब खुद का कभी नहीं देखेगी कि तुमने क्या किया है, तुमने खाना भी खाया है नहीं खाया है, वो बच्चों के लिए सोचती है। और मुझे लगता है कि लड़की को डिपेंड होना और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेन बात ये है। अगर मेरी स्टोरी आप लोग जान चुके हैं, देखिए ना तो मेरे पास पेरेंट्स हैं, ना ही मेरे पास इन लॉज हैं। सही बात है। आपकी कहानी क्या है? आपकी कहानी सब लोग जानना चाहते हैं। कब ये दिमाग में आया कि आपको भर्ती होना है, या फिर आपकी इच्छाएं क्या थी, आप क्या बनना चाहती थी? मैम मैं पीसीएम से थी +2 तक। अच्छा। तो मेरा मन था कि मैं भी एक लग्जरी लाइफ जीऊँ। सच में बहुत अच्छा लगता था, मैं पढ़ती थी, पापा बोलते थे मतलब बेटा थोड़ा कम पढ़ लिया कर। मैं पागलों की तरह पढ़ती थी, दिन रात में पढ़ाई में ही घुसी रहती थी।
और मुझे पूरे गांव में भी ये बोलते थे कि ये लड़की ना पागल हो जाएगी और ये मतलब मेंटल हॉस्पिटल ये 100% जाएगी। अच्छा। तो मेरी फ्रेंड है एक मतलब बचपन से ही, वो हाउस वाइफ है, वो अक्सर फॉर्म ले आती थी क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब मैं पानीपत सिटी से हूँ, तो उधर वो जाती थी और फॉर्म ले आती थी। तो उन्होंने मेरा फॉर्म डाल दिया मेरे पास, वो लेके आई, बोली इसमें ना तो अपनी डिटेल बता। वो लिखती चली गई, उन्होंने डाल दिया। मैंने सिर्फ 3 फॉर्म ही डाले, तीनों फॉर्म में सिलेक्शन भी हुआ। एक भर्ती कैंसिल हो गई, अच्छा। एक में मैं नहीं गई, उसका भी रीज़न थोड़ा लंबा ही है। और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर इसमें मैंने सोच लिया अब मेरे पास कुछ नहीं है तो अब तो मैं नौकरी कर लूँ। वो भी क्यों, मेरा मन था कि मैं इंजीनियर बनूँ, अच्छा। अच्छे से लग्जरी लाइफ जीऊँ, एसी में बैठ के आराम से काम करके आऊँ और फिर आके मैं अपने बच्चों को आगे जो मेरी फैमिली प्लानिंग रहेगी मैं उसके अकॉर्डिंग चलूँ। जैसे मेरी फ्रेंड ने फॉर्म डाला, पहला फॉर्म तो वो था एसएससी 50,000 की भर्ती का था। और मेरे पापा के हाथ में मेरा मतलब एंट्रेंस लेटर आया। मेरे पापा जो खुश हुए ना, उनको देख के जो मेरे मन को शांत हुई। मैंने सोचा छोड़ना अब वो लाइफ, मुझे नहीं जीनी वो लाइफ, मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, अब मुझे बेल्ट की नौकरी में ही जाना है। मेरे पापा बहुत खुश हैं इस चीज़ से, मुझे तो बेल्ट की नौकरी करनी है। मैंने वो किया तो मेरा उसमें बीएसएफ में आया। लेकिन उसी टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई कि मेरे पापा बहुत बीमार हो गए। 2012 में 6 जनवरी सुबह 4:30 बजे मेरी ही गोद में उन्होंने दम तोड़ दिया। तो तब लगा कि नहीं, अब काहे के लिए नौकरी करूं। मैंने जो वो लेटर आया बीएसएफ का उसको छोड़ दिया, नहीं जाना है बिल्कुल। मतलब फिर इंक्वायरी भी मतलब आते हैं, जैसे भाई आप क्यों नहीं गए, आपका लेटर आया है, ज्वाइनिंग क्यों नहीं की है। ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, सब क्लियर कर चुकी थी, नहीं गई। अब मन नहीं परिवार है। संभालना था इसलिए। मैं मेरे पापा का मतलब अभिमान थी और मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में मेरी मतलब ज़िंदगी ही मेरे पापा थे। आपकी मैं माँ नहीं थी? नहीं, मेरी माँ भी हैं, लेकिन होता ना कि बच्चे का एक से लगाव ज़्यादा हो जाता है। मेरा मेरे पापा से बहुत जुड़ाव था। जैसे पापा एक्सपायर हुए तो मुझे ये लगता था कि कोई, मैं बाहर निकलूँगी तो किस फेस से निकलूँगी, मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। उस टाइम की अगर आप मेरी पिक देखें ना, अनमैरिड थी मैं, 74 केसेस। और मुझे ना जब मेरे पापा थे तब मुझे नीचे बैठा हुआ बंदा दिखाई नहीं देता था। मेरे मतलब ये चिकते बहुत मतलब हैवी थे। अच्छा। मैं बहुत खोल थी। अच्छा। मुझे कुछ नहीं दिखता था। मतलब मेरे पापा बहुत प्यार करते थे मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। बड़े भैया और पापा दोनों बहुत प्यार पता करते है और खूबसूरत बात मुझे क्यों लग रही है, हरियाणा में आपको पता है चीज़ें बेटियों के लिए कैसी हुआ करती थी नहीं, पहले। फादर आज स्टैंड लेते हैं, आज भी आज लेते हैं। मेरे फादर ने शुरू से ही बेटियों का स्टैंड लिया है। ब्यूटीफुल। मेरे फादर ने ज़रूर लिया। हम 3 सिस्टर थी, अभी 2 ही हैं। लेकिन अगर आप उनसे भी पूछें तो वो भी यही बोलेंगे कि फादर ने हमेशा स्टैंड लिया। आपको अगर मैं रियल बताऊं तो मेरे फादर ने ऐसी ऐसी बातें फेस की हैं जिनको मैं बोलते हुए भी मुझे शर्म आ। मेरे चाचे ताऊ जो मतलब परिवार के हैं वो बोलते थे कि भाई लड़की जवान हो गई है, इसकी शादी कर दो। इधर उधर पैर बहक गया तो पापा बोलते थे अगर जाएगी तो मेरी जाएगी, आपकी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी पढ़ने में रुचि थी और पापा मुझे पढ़ाने में कितनी बड़ी बात है ये। वो थे। तो वो चाहते थे कि इसकी पढ़ाई छुड़वाएं और इसको हाथ पे ले करें और विदाई कर दें। लेकिन पापा बोलते थे नहीं बेटा, जो तुझे उड़ान भरनी है ना तू भर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बड़े भैया भी ऐसे बोलते थे। एक बार तो छोटे भैया ना मतलब बोले कि हम गरीब परिवार से हैं और ये लड़की थोड़ा सा मतलब गुस्से वाली है, इसको गुस्सा जल्दी आ जाता है और कहीं ऐसा ना हो कल कोई लड़का कुछ बोल दे या कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये थोड़ा हाथ ज़्यादा चलाती है, मार देती है, मतलब इतना गुस्सा आ जाता है इसको। तो भैया थोड़ा मेरी तरफ हुए, बड़े भैया बोले एक काम करना, मार के आ जाना, मैं देख लूँगा। अच्छा। लड़की को पर लग गए। फिर मैंने उड़ान भरनी छोड़ी नहीं। फिर ये भी फॉर्म मेरी उस फ्रेंड ने ही डाला था,
अच्छा। हाँ, तो इसका आया तब तक पापा जा चुके थे। मैं बिल्कुल 42 केजी रह गई, कहाँ 74 थी, कहाँ 42 रह गई। फिर मम्मी बोली भैया, बड़े वाले भैया बोले मम्मी को कि माँ, जयपुर में इसका एग्ज़ाम आया है, ये कभी घर से बाहर नहीं निकल रही है, अंदर अपने आप को बंद कर ले रही है। मतलब पापा थे क्या, वही ज़िंदगी थी, आगे इसकी ज़िंदगी नहीं है। तो इनको ना थोड़ा आप ले जाइए, आप चले जाइए जयपुर, हम जाए तो हो सकता है हमारे साथ नाम बोल लेगी। आप इनके साथ जयपुर चले जाइए और एग्ज़ाम का बहाना है, एग्ज़ाम के बहाने से जाएगी, लेकिन ये थोड़ा बोलेगी, कुछ दिल खाएगी खोल के पिएगी, बात कुछ कर तो करेगी, कोई तो हाँ। एक्टिविटी करेगी, बिल्कुल बेजान हो चुकी है। वहाँ मैं चली गई एग्ज़ाम सेंटर में, तो एग्ज़ाम देखा, बहुत ईजी लगा। मैं जैसे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आई तो मम्मी बोली क्या रहा? मम्मी ये तो कुछ भी नहीं था। बोली कुछ नहीं था मम्मी, बहुत आसान एग्ज़ाम था। अच्छा। मम्मी ये तो गया। हो मम्मी गया। बोले नहीं, यही बोलते थे हम, शॉर्ट बोल देते थे, अच्छा, हाँ। मम्मी ये तो गया। हाँ। बोले अच्छा पक्का? मैं कहाँ पक्का। हाँ। फिर फिज़िकल हुआ, तो भाभी गई थी फिज़िकल में। भाभी बोली क्या रहा? मैंने वो एडमिट कार्ड पीछे छिपा लिया हाँ। और मैं भाभी को बोली कि भाभी नहीं हुआ। भाभी मायूस हो गई। बोले हुआ नहीं, मैं नहीं हुआ। और ये पता है कि आज तक जितने फाइट किए ये कभी नहीं हारी, हाँ। और आज ये बात बोल रही है। तो फिर मैं बोली भाभी नहीं हुआ। भाभी ने देखा, भाभी हंसी और भाभी ने मुझे गोद में उठा लिया। अरे वाह! बहुत हल्की सी थी। हाँ। तीसरे नंबर पे आई थी जब मैं रेसिंग थी, फिजिकल हुआ था। अच्छा। तो फिर वाइवा हुआ हाँ। यहीं दिल्ली दया बस्ती में, फिर मेडिकल हुआ मुरादाबाद में, फिर मेरिट लिस्ट आई। पहले भिलाई में ट्रेनिंग थी, फिर कांगड़ा में ट्रेनिंग गई। फिर जब मैंने सुना कि मेरे पापा का नाम हुआ है, दुनिया बोलती है कि उसकी बिटिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं बोली अब ये जॉब मेरी जान बन गई, क्योंकि ये मेरे पापा को जिंदा करके लाई उनका है। सपना। आज तक मतलब मोस्टली लड़कियां लिखती हैं, जैसे फॉर्म डालती हैं या फिर कोई मतलब डॉक्यूमेंट आ जाता है डिपार्टमेंट का, उसमें डालते हैं लेट अपने फादर को। मैं अपने फादर को आज भी श्री ही लिखती हूँ, ब्यूटीफुल। आज भी श्री लिखती हूँ, आपके लिए वो जिंदा है हमेशा। उनके लिए वो जिंदा है। और आज एक कमेंट दिया था, नहीं मालूम किन्ने दिया था मेरी वीडियो पे। उन्होंने लिखा था कि धन्य वो माँ बाप जिन्होंने इनको पैदा किया, लेकिन नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा चाहिए। आपको पता है मैंने वो खबर ब्रेक की थी, जब ये खबर आपकी तस्वीर जो वायरल हुई थी, तो उस खबर को बताते मैं इमोशनल हो रही थी और मुझे लग रहा था कि कितनी बड़ी बात है, आप ड्यूटी भी कर रही हैं बच्चे को साथ में लेके, क्यों ना लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि धन्य हो वो माँ बाप जिन्होंने ऐसी परवरिश की है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत अहम रखते हैं, और जो मैंने उनसे सीखा है, उन्होंने कभी भी किसी रिलेटिव से हेल्प नहीं ली, खुद से ही, चाहे मैं किसान की बेटी हूँ, खुद से जैसे मर्जी उन्होंने हमारी परवरिश की। ये नहीं मैं बोलती कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ दी, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने ऐसा एफर्ट्स दिए हैं कि मुझे लग्जरी लाइफ से कम नहीं मिली वो तो लाइफ। मुझे लगता है आपने उन्हीं से वो सीखा है और आज अपने वही बच्चों मेरे को वही आइडियल, परवरिश दे वही रहे मेरे हैं। आइडियल है। जैसे मेरे पापा मेरे साथ क्या करते थे, मैं स्कूल से आती थी तो मुझसे स्कूल की एक्टिविटी पूछते थे। अच्छा। आज क्या हुआ था स्कूल में, टीचर ने क्या किया, तूने कौन कौन से क्वेश्चन सुनाए, तूने फिर लड़कियों से क्वेश्चन सुने या नहीं सुने, तू ये बता, तू मॉनिटर है नहीं क्लास में, सेकंड है या फर्स्ट है। मतलब मेरे पापा मुझसे सारी बातें पूछते थे, और मैं भी ना बड़े चाव से ड्रेस वगैरह खोल के, बिल्कुल थकावट ख़त्म, कभी थकावट नहीं महसूस हुई। उस टाइम तो कोई गैजेट नहीं थे, कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं था। आप सोचिए उस ज़माने की बात कर रही हैं आप, जो आज हमें माँ बाप को ये सिखानी पड़ती हैं बातें, उनको बताना पड़ता है कि जब आपका बच्चा स्कूल से लौटता है, कॉलेज से लौटता है, आप उनसे बात करिए दिल खोल के, उससे पूछिए कि आज आपने क्या क्या किया, आज आपके साथ क्या हुआ, कौन से सवाल थे, टीचर ने क्या कहा, आपके क्लासमेट ने क्या कहा, ये बहुत ज़रूरी है। सोचिए आपके पापा ने उस ज़माने में आपसे ये सब बातें की, कितना इम्पैक्ट है आप पे इन वही बातों का। था कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरी दुनिया बाहर है, मुझे यही लगा कि मेरी दुनिया मेरे फादर है।
Beautiful. मेरे पापा हमेशा ही मुझे अच्छे और बुरे की पहचान कराते थे। मेरी मम्मी डरती थी, जैसे कोई लड़कियां चली जाती थी किसी लड़के के बहकावे में आके दोस्तों के साथ, तो पापा मुझे बुलाते थे, पास में बिठाते थे, बोलते बेटा ऐसे ऐसे हुआ कि उसकी बिटिया चली गई, वो तेरी क्लास में थी ना? माँ हाँ पापा मेरी क्लास में थी। बोला बेटा वो चली गई, तुम्हारी दोस्ती थी उससे? मैं नहीं पापा मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कभी टीचर रूम में चली जाती हूँ पढ़ने के लिए, मुझे कभी टीचरों ने भी नहीं रोका, मैं अपने टीचर को खींच खींच के लेके आती थी कि मुझे पढ़ाओ। अच्छा। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ। आज माँ बाप वाकई में माँ बाप बहुत एफर्ट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, सोचते हैं हम अपने बच्चों के लिए ये भी कर दें वो भी कर दें। जैसे पहले सोच रखते थे वैसे आज भी रख रहे हैं, बस थोड़ा सा ये है कि हम ये भूल जाते हैं कि थोड़ा सा टाइम हमें भी अपने बच्चों को देना है, थोड़ा सा टाइम हमें भी निकालना है। बिल्कुल। हम इतना खो गए हैं मोबाइल की दुनिया में। मुझे एक दो ने बोला कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, आप उन लेडीज़ों को बताइए जो ये सब करते हैं, या फिर वो बच्चों को देखते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। मैं बोली फिर मेरे में और उनमें रह क्या जाएगा? मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, मुझे बिल्कुल नहीं मिलता। सुबह 5:30 बजे मेरी जर्नी शुरू हो जाती है, रात 12 बजे जाके ख़त्म होती है। मुझे ये नहीं पता मैं कौन सी दुनिया में लेटी हुई हूँ, और मुझे मेरे बच्चों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि सुबह उठती हूँ, उनके लिए खाना वाना बनाती हूँ, फिर उनको स्कूल भेज देती हूँ। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट रहती है तो ठीक है, उनके साथ निकल जाती हूँ ड्यूटी से। फिर जैसे ही वो आ जाते हैं फिर मैं भी आ जाती हूँ शाम को। अच्छा। फिर आने के बाद उनका खाना वाना खिला के उनकी ड्रेस वगैरह चेंज हो जाती हैं, फिर थोड़ा म्यूज़िक लगा देती हूँ, उनके साथ डांस वांस कर लेती हूँ, लगी रहती हूँ उनके साथ। अच्छा अच्छा। अभी मैं तरुण को निक्कू बोलती हूँ प्यार से। निक्कू ऐसे सर पे हाथ धर के नाचता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं उसको देखती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है ना तुझे। अच्छा। मतलब तू इतना खुश है। हस्बैंड कई बार ये बोलते भी हैं कि यार वाकई तेरे ऊपर ना बहुत बर्डन आ गया है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड सीआरपीएफ में हैं, सिपाही हैं। तो कहाँ पे पोस्टेड है? वो श्रीनगर है। तो वो वहाँ पे आप तीनों बच्चों का हाँ, ख्याल उनका अकेले रखते एक हैं? लेडीज़ पता है मजबूत कहाँ बन जाती है, लेडीज़ वहाँ मजबूत बन जाती है भले फिजिकली उनके हस्बैंड उनके पार्टनर उनके साथ ना हो, लेकिन वो दूर बैठे अगर उनको थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं, मेंटली सपोर्ट। बस ये बोल दे कि मैं तेरे साथ हूँ, लेडीज़ के लिए बहुत है। वो कुछ भी कर जाएगी, अपना दर्द भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी, वो फिर किसी झांसी की रानी से कम नहीं है बनेगी। ना? पति का सपोर्ट बहुत बस ज़रूरी यही है। चीज़ है। अगर लेडीज़ को सिर्फ एक ये बोल दे कि मैं तेरे साथ हूँ, बस। अच्छा, जो आपकी वीडियो वायरल हुई ना उस पे पॉजिटिव कमेंट्स बहुत सारे थे, हाँ कुछ जी। एक नेगेटिव कमेंट्स भी थे, आपने देखे होंगे। उसमें ये था वो कि अरे ये नेगेटिव अपने नहीं बच्चे थे को मैम, फ़ोन नहीं दिखा नहीं रहे मैम, हैं। वो नेगेटिव नहीं थे, वो पॉजिटिव थे। अगर उनको हम पॉजिटिव वे से ले तो वो सच में ही पॉजिटिव थे। वो सोच रहे हैं या बोल रहे हैं वो नहीं मैटर करता, उन्होंने जो देखा वो बोल रहे हैं। उनको रियल में लगा होगा कि ये, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता, सच्चाई नहीं मालूम है, सिचुएशन क्या थी? उनको हाँ। नहीं मालूम है, तो वो तो यही बोलेंगे क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशन रही है कि उनको लगा कि पब्लिसिटी के लिए आई है। हाँ। तो उनके लिए मैं नहीं बोल सकती कि वो नेगेटिव हैं, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि वकील या जजमेंट देता सबूत पे, लेकिन पब्लिक जजमेंट देती है आई पे, सिर्फ देखने पे। वो जो देखेगी वही बोल देगी। वो पॉजिटिव ही थे मैम, वो नेगेटिव नहीं थे। कितनी सुंदर बात कही है आपने कि आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव ही निकालेंगे, आपका नज़रिया बहुत मैटर नहीं, करता है। वो सच में ही पॉजिटिव थे, क्योंकि उस चीज़ से ना मुझे लगा कि ऐसा भी हो सकता है, शायद होता होगा, तभी तो इन्होंने ये सोचा, तभी तो यहाँ तक ये पहुँचे। रियल हुआ होगा ऐसा, मतलब कुछ होता है दिखाने के लिए, कुछ है वैसे कुछ है, तो होता होगा, पक्का होता जब होगा। आप पहली बार माँ बनी, आपके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, एक प्यारा सा बेटा है, हाँ जी। तो जब पहली बार माँ बनी तो लगा था कि मैं माँ की जिम्मेदारी भी साथ साथ निभा लूंगी और अपनी ड्यूटी भी कर मैम, लूंगी सिपाही की? मेरी ना बड़ी सिस्टर के पास कोई औलाद नहीं थी। मेरी बड़ी सिस्टर एक्सपायर हो गई, जो सबसे बड़े थे घर में। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मैं अपने हस्बैंड से बोली शादी होते ही फर्स्ट डे पे ही, मैं कहा जो मेरी पहली औलाद होगी ना वो मैं अपनी सिस्टर को दूंगी। अच्छा। तो हस्बैंड बोले ठीक है।
मैं तेरे साथ हूँ, कितनी बड़ी जो तुमने सोचा है पक्का कुछ ना कुछ, मैं चाहे वो जो भी हो वो उनकी है। बोले ठीक है। और जैसे ही मैंने बेबी कंसीव किया तो मैं रोने लग गई। बोले क्या हुआ? यार मैं कैसे दूंगी, हाय। मैं फिर पापी हो गई, मतलब बिल्कुल ही मैं पता है यही सोच पाप रही थी में कि भर अपना गई। बच्चे कैसे कोई किसी को दे सकता मैं है। बोली जबकि सिस्टर है, उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया है, हाँ। तो मैं बोली मैं कैसे दूंगी, मैं नहीं दे पाऊंगी। हम्म। बहुत जोर से रोने लगी, जैसे मैंने आज ही दे दिया हो। अच्छा, कंसीव ही किया था उस कंसीव ही टाइम? किया था। अच्छा। बोले नहीं दे पाएगी, नहीं दे पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। बोले नहीं जी पाएगी। मैं बिल्कुल नहीं। बोले तू बोल क्या रही थी? तो बोले मैं ये इसीलिए मैं कभी तुझे ये नहीं बोलता कि मत कर, मैं तेरे साथ इसीलिए देता हूँ, तुझे खुद एहसास हो जाएगा तू कर क्या रही है। हाँ। मैं कहने नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगी। फिर ऐसा हुआ कि मुझे 4th मंथ था कि मेरी सिस्टर वो एक्सपायर ही हो गई, अच्छा। वो एक्सपायर हो गई। और जब मैं पहली बार माँ बनी और मेरे पास मेरी बिटिया आई, मैंने इनको बोला, मुझे दिखाया तो नहीं गया था, मैं बोली उसकी सिर्फ एक फ़ोटो ला दीजिए, एक फ़ोटो, बस एक छोटी सी फ़ोटो ला दीजिए, मुझे बस वो देखनी है। हाँ। आज भी वो फ़ोटो मेरे पास है। अच्छा। तो ये लेके आए, बोले ये देख मोबाइल में। और मैं बोली इसको ले आओ ना। और मुझे मतलब होश नहीं आ रहा है मेरे को, सर में ऐसे धरती घूम रही है अच्छे से, मतलब पूरा राउंड राउंड हो रहा है, बिल्कुल ऐसे गर्दन गिर रही है। और मेरे भैया मेरे को थप्पड़ मार मार के उठा रहे हैं, गुड़िया उठ जा, गुड़िया उठ जा। और मैं आंखें नहीं खुल रही, और मैं इनको ये बोल रही मेरी बिटिया ला दो, मेरी बिटिया ला दो। बोले तुझे पता था मुझे बिटिया है? मुझे पता है मुझे बिटिया है। कैसे पता था आपको? बता मैम दिया था? मुझे ना बड़ा प्यारे प्यारे सपने आते थे कि मुझे बहुत सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया हुई है, अच्छा। और स्कूल में छोटी छोटी बिटियाएं खेल रही हैं स्कर्ट पहन के, और मैं अपनी बिटिया के पीछे दौड़ रही हूँ। मतलब जब ये कंसीव कर रखी थी तभी की बात है। फिर ऐसा हुआ कि मैं बोली मुझे बिटिया ला दो। बोले पक्का बिटिया बेटा है? मैं नहीं बिटिया है। बोला अच्छा ठीक है अभी लेके आया। सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं जब मैंने फर्स्ट टाइम फीड करा, मैं बहुत रोई, बहुत प्यार लगा मुझे। मैं उसको ना ऐसे जैसे गाय बछड़े को देखती रहती है, चूमती रहती है, वैसे लगी ये रही। फीलिंग ना एक माँ ही समझ सकती सच है। में बहुत अमेजिंग थी, बहुत ज़्यादा। आपको भी तो मैटरनिटी लीव मिली होगी फिर उसके मैम बाद? 2 बेबी पे होता है उनके, जब बिटिया के टाइम पे मिली थी, बड़ी बिटिया के टाइम पे फैमिली थी, अच्छा। सास ससुर भी थे और मम्मी भी थी। पापा तो नहीं थे, पापा तो पहले ही चले गए थे। तो उस टाइम पे इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, और तब उन्होंने हैंडल कर लिया था। हाँ। फिर जैसे ही नौकरी में थी तो पहले ससुर है मेरे आर्मी रिटायरमेंट थे। अच्छा। असल में मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है सभी बैठ से ही है। सब है ना आर्मी वाले। मेरे अच्छा। ससुर और 5 भाई थे, 3 आर्मी में हैं, अरे वाह। अभी एक सर्विसमैन हो चुके हैं। तीनों बड़े बड़े आर्मी में थे, अच्छा। और 2 अपना थोड़ा प्राइवेट का ही रखते हैं। अच्छा। तो फिर जो बड़े वाले ससुर हैं, ताया ससुर, उनके 2 बेटे हैं, एक एयरफोर्स में एक आर्मी में है। अरे वाह। फिर मेरे हस्बैंड हैं, ये अपने पापा के एक ही हैं, हाँ। तो अच्छा। ये सीआरपी में है। फिर इनसे नीचे हैं, उन्होंने थोड़ा लाइन को चेंज कर दिया, अच्छा। उनके बेटे हैं वो डॉक्टरी में और इंजीनियरिंग में हैं। अच्छा। अच्छा। फिर अच्छा। आगे तो वो लगे हुए हैं, इतना डिटेल मुझे भी नहीं मालूम है। अब समझ में आता है ये देशभक्ति इतनी स्ट्रांग कैसे होती गई हाँ, है और आपकी। फिर जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला था, शादी होने से पहले बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा। मैं बोली ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला अगर तुम सर्विस करोगे तो मैं शादी नहीं करूँगा, मैं अपने माँ बाप के अकेला हूँ तो तुम्हें सर्विस छोड़नी पड़ेगी। मैं नहीं, मैं तो सर्विस नहीं छोड़ूंगी। अरेंज मैरिज थी आपकी? हाँ जी। अच्छा। मैं बोली मैं सर्विस नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने बहुत देखा है मेहनत की लड़कियों है, को, हाँ। मैंने पिटते हुए देखा है, मैंने लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार होते हुए देखा है। ऐसा ना हो, ठीक है आज आप मेरे फेवर में हो, भगवान करे आप हमेशा ऐसे ही रहे, मेरी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, आपका माइंड चेंज हो गया, आप डाइवर्ट हो गए, तो कम से कम मैं अपने बच्चों के लिए स्टैंड तो ले सकती हूँ ना। अभी भी बोलते हैं अरे तुम दोनों जॉब में हैं, तुम छोड़ दो। मैं क्या, मैं सिर्फ गैप ले सकती हूँ लेकिन छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि ये लड़की का स्वाभिमान भी है और मेरे बच्चों की सिक्योरिटी भी है। अच्छा, आप माँ को क्या संदेश देंगे? मैं माँओं को यही संदेश दूँगी कि आप किसी भी सिचुएशन में मत हारिए, आप ये मत सोचिए कि आप ये नहीं कर सकती। अगर आप माँ बन चुकी है ना तो आप सब कुछ कर सकती है। एक माँ बनना ही सब कुछ में आ गया है। ब्यूटीफुल।
सही बात बोली आपने, एक माँ बनना ही सब कुछ होता है। जी, इससे इससे आगे कोई लाइफ नहीं मुझे लगती है। जहाँ बच्चे हो गए ना, वो दुनिया हो गई। बस आपकी दुनिया, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, और आप खो जाइए बस अपनी फैमिली में, बहुत खुश रहेंगे। हाँ। अच्छा, जब तरुण बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समझने लगेगा, जब ये वीडियो देखेगा, तो क्या लगता है, आप क्या बताएंगे उसको? नहीं, मैं उसको नहीं ऐसा कुछ बताऊंगी। मैं सिर्फ उसको ये दिखाना चाहती हूँ कि बेटा देखो, ज़िंदगी आपको अपने हिसाब से जीनी है। जैसे मेरे फादर ने, मेरी मम्मा ने मुझे किया है, तो मैं उस पर ये जिम्मेवारी नहीं डालूंगी कि मैंने तुझे ऐसे पाला है, मैंने इतना कष्ट झेला है। भाई ये तो फिर हमारी सेल्फिश हो गया है ना। हम लोग हम सोचते हैं कि ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं, मतलब आज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप माँ बन चुके हैं तो निस्वार्थ हैं, फिर जितना आप करें उतना ही कम है, और इतना खुश हो जाते हैं करते करते कि नहीं मालूम चलता। फिर उसको काउंट मत कीजिए। कितनी ब्यूटीफुल बात है ये कि पेरेंट्स बस निस्वार्थ भाव से पालो अपने बस। बच्चों को। और फिर ज़रूरी नहीं कि रिज़ल्ट अच्छा है या बुरा है, मुझे नहीं पता मेरा बेटा कैसा बनेगा, लेकिन मैं सिर्फ वो करूँगी जो मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छा है मेरे बच्चों के आगे लिए। जब तरुण कभी मुझे मिलेगा ना, जब वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं उसको बताऊंगी कि तुम्हारी मम्मा सिर्फ तुम्हें नहीं संभाल रही थी उस वक्त, पूरे देश को संभाल रही थी उस टाइम। आप कितनी इमोशनल हो रही है। नहीं मैम, सच में ही मैं इतना डिजर्व नहीं करती जितना मुझे प्यार मिला है, अपनापन मिला है। पहले मैं खुद को अनाथ समझती थी, लेकिन जब ये कमेंट आए ना, और इतने पॉजिटिवली आए, इतना प्यार मिला, हाँ, और सच बताऊं तो बहुत हिम्मत भी मिली। हिम्मत मिली। मैं जब भी टूटती थी तो मुझे पहले हिम्मत सिर्फ मेरे हस्बैंड देते थे, और आज मुझे हर बंदा हिम्मत देता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं टूट गई फिर खड़ी हो जाती हूँ, एक नए जज्बे से, एक नए जोश से। कितना खूबसूरत। और आज की इस कहानी से हमने सीखा कि माँ कभी कमज़ोर नहीं होती है, माँ ताकतवर होती है, और उसकी ताकत होते हैं उसके बच्चे, ताकत होते हैं बच्चे, कमज़ोरी नहीं होते हैं एक माँ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीना सोनी जी, हमें अपना वक्त देने के लिए। और आप कहाँ चल दिए, आप आएंगे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आपका अपना पॉडकास्ट है। अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी कहानी में कोई ऐसी ख़ास बात है जिससे सारी माएँ प्रेरणा ले सकती हैं, या जो थोड़ा हटके है, तो आप आइए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ईमेल ID ARZOOSAI@gmail.com, आप इस पर मेल ड्रॉप कर सकते हैं, और मैं आपको होस्ट करूंगी। आप मेरे गेस्ट बन के आएंगे और हम जानेंगे आपकी कहानी, आप ही की ज़ुबानी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए द मॉडर्न मामा शो।